हर हर महादेव। गाइस, मैं रितिका पांडे आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं शिव जी की कथा आपसे कहने वाली हूँ। अपने इसी चैनल में मैं शिव जी की कथा भी डालूँगी। तो गाइस, मैं शिव जी को भी अपना गुरु मैंने बनाया है। आप लोग भी शिव जी को गुरु बनाइए, मैं यही कहूँगी। शिव जी को गुरु बनाने में बहुत फायदे हैं, नुकसान नहीं है। शिव को गुरु बनाने में कोई खर्चा नहीं करना है, सिर्फ आपको शिव जी को गुरु बनाना है। उसमें पहले में दया मांगनी है, दूसरे में चर्चा करनी है और तीसरे में नमः शिवाय का जाप करना है। दया आपको कैसे मांगनी है? कहीं भी बैठे हैं, आप बस कहिए, हे शिव गुरु, आप हमारे गुरु, हमारे पर दया करिए, हमारे परिवार पर दया करिए। और दूसरे में नमः चर्चा करनी है। अगर शिव जी ने आप पे कोई कृपा की है, आपका कोई कल्याण किया है, तो बस शिव जी के गुणों को बखान करना है कि शिव जी को आप लोग एक दूसरे से कहना है कि शिव जी को आप लोग गुरु बनाइए। शिव जी को गुरु बनाने में बहुत फायदा। और नमः शिवाय का जाप करना, आप जितनी बार कर सकते हैं नमः शिवाय का जाप करिए। 11 बार, 21 बार, 108 बार आप कर सकते हैं। तो मैं अब कथा सुनने शुरू करने जा रही हूँ। हर हर महादेव, मैया भवानी की जय। तो कथा ऐसी है, एक बुढ़िया माँ की कहानी है। वो छोटी रहती हैं जब बचपन में, तो वो शिव जी की बहुत भक्त रहती हैं। जब उनकी शादी हो जाती है तो वो जाती हैं अपने घर ससुराल। कुछ दिन अच्छे से उनका बीतता है। इसके बाद कुछ दिनों के बाद उनका पति मर जाते हैं उनके पति। इसके बाद उनसे पहले पति मरने से पहले एक उनका बच्चा हो जाता है, लड़का। एक ही लड़का होता है। तो वो लड़का कुछ दिन बड़ा होता है, उसकी शादी करती हैं। जब उनकी बहू आती तो बहू अच्छी नहीं आती है और बेटा भी बदल जाता है। तभी भी वो शिव जी की पूजा करती रहती हैं, शिवालय में जाती हैं और शिव जी से कहती हैं, शिव जी, आपने मेरे पति को ही मुझसे छीन लिया और बेटा भी ऐसा आया है जो मुझे बहुत, बेटा की शादी की और बहू मेरी ऐसी आई है कि मुझे सुख नहीं मिलता है। भगवान, आप मेरे पति के पास मुझे भी बुला लीजिए। ऐसे ही उनका एक एक दिन कटता रहता है गाइस। तब तक क्या होता है, एक दिन उनकी बहू कहती है कि माँ अपने जो बूढ़ी माँ रहती हैं उनके बेटे से, अपने पति से, कि आपकी मम्मी बहुत ख़राब है, उन्हें कहीं ले जाकर अनाथालय छोड़ आइए, वो मुझे बहुत परेशान करती हैं। तो बुढ़िया माँ जो होती है ना, वो जाती रहती हैं तो दरवाजे के पास सुन लेती हैं और इसके बाद अपने रूम में चली जाती हैं। और रूम में जाती हैं तो एक अपना भोले बाबा का एक तरफ फ़ोटो रखी हैं और एक वहीं पे अपने पति का, मरे हुए पति का फ़ोटो है। दोनों लोग का फ़ोटो एक ही पास रखा हुआ है। तो वहीं पे जाके भोले बाबा से कहती हैं, हे भोले बाबा, हमने ऐसे क्या गलती कर दी? आपने मेरे पति को भी छीन लिया और ये जो मेरी बहू है, ये देखिए मुझे बोल रही है कि अब मम्मी को ले जाके वृद्धाश्रम में छोड़ो। गाइस, मैंने गलती से अनाथालय बोल दिया था, अनाथालय नहीं, वृद्धाश्रम है। वृद्धाश्रम में छोड़ा। मैं मत बताओ, मेरा बेटा बहू मुझे ऐसा कर, मैं सुबह होते ही यहाँ से चली जाऊँगी, उसके पहले ही मतलब मैं चली जाऊँगी। है भोले बाबा, हमारे संग सब क्यों कर रहे हैं? मेरे बेटा बहू मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। तब तक क्या होता है कि भोले बाबा की पूजा पाठ की कृपा से वो जो फ़ोटो, मरा हुआ पति उनके रहते, उनके फ़ोटो में से आवाज़ आने लगती है। उन मरे हुए पति से उसकी बात हो पा रही है। तो वो बोलते हैं उनके पति की, देखो तुम परेशान मत हो, तुम सुबह में चली जाना, गांव पे चली जाना, वहाँ एक हमारा ज़मीन घर है, वहीं जाके रहना। भोले बाबा अभी तुमको पैसा देंगे, अलमारी खोलो, अलमारी में जितना तुमको जितना ज़रूरत उतना पैसा मिलेगा। तब जाती अलमारी खोलती है कि गांव में जहाँ ज़मीन घर है वहाँ चली जाएंगे, वहाँ आराम से रहेंगे। तो जैसे अलमारी खोलती हैं, खूब सारा पैसा निकालती रहती हैं, बैग में रखती रहती हैं। तब तक उनके जो बहू और बेटा है वो देख लेते हैं। तो बहू देख लेती है तो कहती, देखो मम्मी इतना सारा पैसा चुरा के रखी है और हम लोग को नहीं देती है। तब तक क्या होता है, इसके बाद पैसा देख लेती है तो वो जाके अपने पति से बोलती है कि पहले पैसा का बैग चुरा लीजिएगा, तब अब मैं अपनी मम्मी को सुबह वृद्धाश्रम में छोड़ने जाइएगा, पैसा हम लोग रख लिया जाएगा। इसके बाद कहते, चलो सो, सुबह की बात है ना, सुबह मम्मी को छोड़ आएंगे वृद्धाश्रम। तब तक क्या था, सुबह होता है तो उनका बेटा, बहू कहती है बेटे से कि मम्मी को जल्दी से छोड़ा है। अब बुढ़िया भी अपना तैयारी की है यहाँ से जाने के लिए गाँव।
तो वो लोग को नहीं बताई हैं वो बुढ़िया माँ। तो बोलती हैं कि वो बहू बोलती है बेटे से, उन बुढ़िया माँ की बेटे से कि वो बेटा बोलता है कि कोई काम है हमको, अभी मैं आ रहा हूँ करके, इसके बाद में मम्मी को ले जाके वृद्धाश्रम में छोड़ आऊँगा। जैसे ही जाता है बोल उसका बहुत फ़ोन आता है एक डॉक्टर का वहाँ से कि आपके पति का एक्सीडेंट, बहुत भयंकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है गाइस। और इसके बाद जो बुढ़िया रहती हैं, बुढ़िया माँ जो रहती हैं और उसकी जो बीवी रहती है, वो दौड़े दौड़े हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ पे जाने पे देखते हैं कि वो ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा है। जो बूढ़ी माँ को जैसे ही वो मतलब जैसे ही वो सुनती है कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट होता है, वैसे ही वो सब कुछ छोड़ के भोले बाबा को याद करने लगती है। हे भोले बाबा, मेरे बेटे को ज़िंदगी लौटा दो, जो चाहिए वो ले लो। फिर इसके बाद वो बोलती है कि भगवान आपने मुझे जो पैसे दिए उससे ले लो, लेकिन मेरे बेटे की ज़िंदगी लौटा दो, ज़िंदगी लौटा। वो ले जाती हैं अलमारी में, वो पैसे को रखती हैं, कहती भगवान मेरे बेटे की ज़िंदगी लौटा दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद वो अलमारी में से वो सारा पैसा वहीं से गायब हो जाता है। और इसके बाद बोले वो अर्घा का पानी जो होता है, शिवलिंग पे गाय जो चढ़ाते हैं ना, अर्घा का पानी, वो देखती हैं एक डिब्बे में करके कि ले जाओ मेरे बेटे को, अपनी बहू को देती है, ले जाओ उसके ऊपर छिड़क देना शिव जी का पानी, छिड़कते ही वो ठीक हो जाएगा। बहू लेके जाती है पानी वहाँ पे, जैसे छिड़का जाता है उनका बेटा ज़िंदगी और मौत से लड़ रहा होता है, वो जी जाते हैं और सब अच्छे हो जाते हैं उनके बेटे। और इसके बाद बहू और बेटा घर आते हैं और माँ से, वो जो बूढ़ी माँ थी उनसे क्षमा मांगते हैं और माफ़ी मांगते हैं। बोलते हैं हे माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हम आपको वृद्धाश्रम ले जाना चाहते थे। माँ बाप का तो हमें सेवा करना चाहिए जिस उम्र में, उस उम्र में हम माँ बाप को वृद्धाश्रम पहुँचाने की बात करते हैं। हे शिव गुरु, जिस तरह से बुढ़िया माँ पे कृपा की है उस तरह से हम सब पे करना, जो हमारी कथा सुन रहा उन पे भी करना और जो नहीं सुन रहा उन पे भी करना, सब पे करना। शिव गुरु की कृपा बहुत अपरंपार है। ऐसे ही जैसे वो बूढ़ी माँ के बेटे बहू की बुद्धि अच्छी हो गई, शिव जी की कृपा से उसकी बेटे बहू की बुद्धि अच्छी हो गई और वो लोग अपनी माँ को इज्जत से घर में रखने लगे। बोलिए हर हर महादेव, मैया भवानी की जय। जय शिव पार्वती। तो गाइज, आपको हमारी शिव जी की कथा कैसी लगी है कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं और भी चर्चा कर कथा की ये जो है वीडियो बनाती रहूँगी। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर हर महादेव।